हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। अब संख्या बताना है। अब संख्या का एक तिहाई, संख्या मालूम नहीं है, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया संख्या क्या थी, एक्स थी। अब उसका क्या करना है, एक धक्का लगाया का मतलब होता है गुणा करना का एक तिहाई। किसी संख्या का एक तिहाई 21 के बराबर है। तुमने कहा सर एक का गुणा एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, इधर क्रॉस गुणा करेंगे, 21 गुणा 3 में करेंगे तो तीन, तीन एक कम तीन, तीन में 6, तो संख्या कितनी आ गई आपके पास, 63 आ गई, क्योंकि ऑप्शन क्या है, सी है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान क्या होगा। देखिए, आपको ए का मान बताना है, उधर साइन है इधर कॉस है, तो चाहे साइन को कॉस में बदल लो और चाहे कॉस को साइन में बदलो, किसी एक को बदल लो। तो अगर चाहे तो मैं कॉस बदल ले रहा हूँ, साइन ए बराबर कॉस ए दिया है तो कहेंगे साइन ए बराबर, मैं कॉस को लिख दूंगा साइन 90 माइनस का ए, जो को मालूम था जब मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा ही लिखा है, ये कॉस ए ही लिखा है। साइन इधर हट जाएंगे, इधर तुम्हारा बचा ए, इधर बचेगा 90 माइनस का ए, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस का ए बराबर 90 डिग्री। ए के ए कितने हो गए, 2 ए हो गए, 2 ए बराबर 90 डिग्री, तो ए बराबर कितने देंगे, 90 डिग्री अपॉन 2। अगर इसका हाफ करेंगे, 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन करा रहा है, समीकरण कह रहा है, समीकरण 5x² माइनस का 3x प्लस का 2, तो मूलों का योग बताना है। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। बी जो बीच में होता है, ए जो आगे होता है, जो सबसे लास्ट में होता है सी होता है आपका। तो आपको जो माइनस बी है, बी की जगह क्या लगा है, माइनस का 3 लगा है, तो यहाँ माइनस पहले से दिया हुआ है, तो माइनस इसमें ब्रैकेट दिया माइनस का 3, अब बटे ए कितना है यहाँ पे 5, तो कहेंगे माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात के क्षेत्रफलों का अनुपात 16.25 है, तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब कभी क्षेत्रफल अनुपात में आए और त्रिभुज समरूप हो तो उनकी जो भुजाएं होंगी, इनका आप स्क्वायर रूट सीधा बता दें, इसका 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर होता है 5, सीधा आप लगा देंगे, ऑप्शन क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, 4/5। इसमें मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन 31 डिग्री बटे कॉस 59 डिग्री, ऊपर साइन नीचे कॉस, अगर कभी आपको साइन ऊपर मिले कॉस नीचे मिले, या दूसरे क्वेश्चन में टेन ऊपर नीचे कॉस या सेक ऊपर कोसेक नीचे, और इन संख्याओं का योग 90 आए तो हमेशा उसका मान 1 होता है, आप सॉल्व करें या ना करें, चाहे देख लें, साइन 31 डिग्री बटे कॉस 59 डिग्री। अब साइन को अगर बदलते हैं तो कहेंगे, इसमें लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस का 59, क्योंकि 90 में से अगर 59 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 31 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, आपको इतना मालूम है, यही बता चुका हूँ, तो कहेंगे साइन को चेंज करके इसमें कॉस 59 डिग्री अपॉन कॉस 59, सेम संख्या कट जाएगी, वैल्यू कितना है, एक जो मैं बता चुका था पहले ही, अगर ऊपर साइन नीचे कॉस या ऊपर टेन नीचे कॉस या ऊपर सेक नीचे कोसेक आते हैं, इन संख्याओं के संख्यात्मक मानों का योग जोड़ने पर 90 आता है, तो आपका सीधा आंसर 1 आएगा। छठा नंबर कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफलों का संख्यात्मक रूप से मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, कहेंगे वृत्त की जो परिधि बराबर वृत्त का, ये कह रहा है ना, संख्यात्मक मान मतलब जो संख्या का अंकों का जो मान होगा
कहने मतलब कि वृत्त की परिधि का मान अगर 25 है तो उसके क्षेत्रफल का मान भी 25 ही होगा। ये कहना चाह रहा है कि संख्यात्मक मान क्या होगा, समान होगा। तो मैं मालूम वृत्त की परिधि क्या होती है, फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से पाई कट जाएगा, 2 आर इधर से एक आर कट गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ क्या बचा आर, आर बराबर क्या आ गया 2। अब मात्रा में कुछ दिया नहीं है तो आप कुछ मान लें, कह देंगे 2 यूनिट। जब कुछ नहीं दिया होता तो आप इकाई लगा देते हैं या मदद लगा देते हैं, कितना 2। 7वां नंबर कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल तो है तो आपको ए का मान बताना है। तो आपको ए का मान बताना है। मूलो देख, तुमने कहा कि मूलो एक मूल दिया है। अब तुम मालूम है घात कितनी है, मैक्सिमम घात इसकी 2 है या सबसे अधिकतम घात इसकी 2 है। तो तुम कहोगे इसके 2 मूल होंगे, जितनी जिसकी घात होती है उतने मूल होते हैं। जब इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 मूल होंगे। तुमने कहा पहला मूल दे दिया है 2, दूसरा मान लो कुछ भी हो सकता है। तो कह अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तुमने कहा पहले इसको निकालते हैं, अल्फा कितना है, मान लो अल्फा का और 2 है प्लस बीटा माइनस बी का मान कितना, देखिए बी की जगह क्या दिया ए लिखा है तो कहेंगे माइनस का ए, फार्मूले वाला ये क्वेश्चन वाला है। ए का मान कितना है 2 है बटे 2, इसको अभी एक बार समझो। दूसरा लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना 2, बीटा कितना, बीटा रहेगा, सी कितना है तुम्हारे पास 6 है, ए का मान है 2, इसे काटेंगे 2 तो यहाँ 6, तो 2 बीटा बराबर कितना आया 3 आया। तो बीटा बराबर आ जाएगा 3 अपॉन 2। तुमने कहा सर बीटा का मान निकाला है, मैं यहाँ रख दूंगा तो ए का मान आ जाएगा, रख दो। कहोगे बीटा का मान अगर बढ़ाएंगे तो रहेंगे बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे 2 प्लस बीटा वन कितना आया था 3 अपॉन 2 बराबर माइनस का ए बटा, इधर एक कैल्शियम ले लेंगे 2 और एक कैल्शियम 2 आएगा, 2 गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस का 3 बराबर माइनस का ए अपॉन 2, 4 3 कितना हो गया 7 अपॉन 2 बराबर माइनस का ए अपॉन 2 से 2 कट जाएगा। तुम्हारी ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 7, ए का मान आ गया कितना माइनस का 7। जो ऑप्शन क्या था डी, कह रहा दी गई संख्याओं में से आभास संख्या होगी। अब देखिए इनमें जो संख्या दी गई उसमें से आपको बताना है आभास संख्या क्या होगी। इसमें देखो जाए तो 0 आभास संख्या नहीं है, एक भी आभास संख्या नहीं है। सबसे छोटी आभास संख्या इसमें क्या है 2 है। पूछे सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी होगी 2 होगी। यह सबसे छोटी सम आभास संख्या क्यों तब भी 2 होगी। या कहेगा सम आभास संख्या कितनी है तो भी 2 ही होगी, क्योंकि एक ही होगी, क्योंकि सम आभास संख्या केवल एक ही है जो कि वो है 2। कहेगा यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताना है। देखिए क्या क्वेश्चन है, तो कहता है 2 cos थीटा 3 थीटा बराबर कितना है 1। देखिए ये 2 को इधर गुणे संख्या किसमें आएगी भाग में आएगी, इसको अगर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो cos 3 थीटा बराबर 1 अपॉन 2। अब मालूम है इधर देखिए इधर cos दिया है, इधर cos की वैल्यू में अगर 1/2 देखते हैं तो 1/2 किसका मान होता है cos 60 का मान होता है। तो सीधा लिखे कहेंगे cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। इधर cos से cos क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे में है तो किस में जाएगा भाग में जाएगा, लेकिन ये 60 अपॉन कितना हो जाएगा 3 2 या 6। ये कहेंगे थीटा और कितना आ गया देखिए कहाँ पे है जो कि सी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो वृत्त की परिधों में अनुपात 3:2 का है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए वृत्त की परिधि है तो मालूम हो चाहिए वृत्त की परिधि का अनुपात दे रहा है, कितना दे रहा है, तो वृत्त की परिधि या पहले वृत्त की परिधि, 2 वृत्त है ना इसमें, पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि कितना दे रहा है 3/2, यह 3:2। तो वृत्त की परिधि होती क्या है 2 पाई आर। अब पहला वृत्त है तो R1 मान लीजिए, दूसरी वृत्त हो जाएगी तो 2 पाई R2 बराबर 3/2। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R1 बटे R2 बराबर 3/2। तुमने दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात निकाल लिया है, तुमको बताना क्या है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो कहेंगे पहले
अब क्षेत्र बता देते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्र बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? जो होता है पाई आर स्क्वायर, पर पहला है तो आर, दूसरा जो है तो पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा। अब तुम्हें त्रिज्या को अनुपात मालूम कितना है? 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसको लिखेंगे 9/4, जो कि ऑप्शन में दिख रहा होगा, वो क्या है? डी है।